मैं विश्व भारती से लोकेश व्यास। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, कोई क्रिकेट मैच चल रहा हो और उस मैच में अंतिम बॉल में जीतने के लिए 4 रन चाहिए और जो खिलाड़ी है उसने अंतिम बॉल पे छक्का लगा दिया, तो उस जीतने वाली टीम कितनी खुश होगी और स्टेडियम में कैसा माहौल बनेगा, इसके आप और हम खूब अनुभवी हैं, कल्पना कर सकते हैं। ऐसा ही अनुभव कल जब हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने सीएए लागू किया, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो ऐसा ही माहौल पूरे देश में कल बन गया। सीएए लागू होने के बाद हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, गैर मुस्लिम वो नागरिक जिनको पड़ोसी देशों ने धार्मिक रूप से प्रताड़ना दी हो और सताया हो, ऐसे लोगों को अब नागरिकता मिल जाएगी। पड़ोसी देशों से मेरा तात्पर्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से है। दोस्तों, वैसे तो ये कानून दिसंबर 2019 में बन गया था, लेकिन इसको लागू 4 साल बाद कल किया गया। आपके हमारे दिमाग में ये बात आ सकती है कि इसको 4 साल बाद क्यों लागू किया गया। तो इसका मुख्य कारण ये था, जब इस कानून बना, राष्ट्रपति के साइन हुए, तो सारे देश में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया विरोधी दलों ने कि मानो ये कानून मुसलमानों के खिलाफ हो। और शाहीन बाग में, जैसा कि आपको मालूम है, मुस्लिम औरतें धरना लेकर के बैठ गई मेन रोड के ऊपर, और वो धरना काफी लंबा चला। केंद्र सरकार ने भी उस धरने को हटाने के लिए पुलिस का बल प्रयोग नहीं किया, जिससे माहौल खराब नहीं हो। उसके बाद कोरोना आ गया पूरे विश्व में, इसका प्रभाव भारत में भी बहुत जबरदस्त पड़ा। इस कारण सरकार ने इसको लागू करने में थोड़ी देर कर दी। उसके बाद कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी बात सुनी और इस मामले पे सरकार को हरी झंडी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात जरूर पूछी थी केंद्र सरकार से कि आप लोग श्रीलंका और म्यांमार से आए हुए आदमियों को क्यों नहीं शरण दे रहे हो, क्यों नहीं नागरिकता दे रहे हो। केंद्र सरकार का उत्तर था कि पिछले 70 वर्षों का हमने रिकॉर्ड चेक किया है, उसके अंतर्गत केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन 3 कंट्री से ही शरणार्थी अधिकांश आए हैं। म्यांमार और श्रीलंका से आने वाले शरणार्थियों की संख्या नगण्य सी है, इसलिए हमने इन 3 कंट्रियों को ही अलाउ किया है। इसके बाद किसी तरह की कोई विरोध नहीं रह गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दोस्तों, ये कानून लागू होने के बाद बंगाल में जो मथुआ समुदाय है, वहाँ जबरदस्त खुशी का माहौल है। वो लोग ढोल नगाड़े लेकर के जो जश्न मना रहे हैं, उनका कहना है कि कल हम दिवाली मनाएंगे, और वो नारे लगा रहे हैं होली के रंग सीएए के संग। वो धन्यवाद दे रहे हैं अमित शाह जी को, धन्यवाद दे रहे हैं मोदी जी को। दोस्तों, 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव घोषणा पत्र लागू किया गया था, उसमें यह वादा किया गया था कि हम लोग सीएए भी लेके आएंगे। मोदी है तो मुमकिन है, इसी को बात को निभाते हुए अमित शाह जी ने कल अपने चुनाव घोषणा पत्र की वादा जो किया था, उसे निभा दिया है।
दोस्तों, आपको मालूम होगा 2021 में बंगाल में विधानसभा के चुनाव थे। इस सीए को कानून को लागू नहीं करने की वजह से मथुआ समुदाय ने अपना वोट बीजेपी को नहीं देकर के टीएमसी को दिया, जिससे वो सत्ता में आ गई। अगर ये कानून 2019 में बन जाता तो ऐसा अपन मान सकते हैं कि शायद बीजेपी वहां सत्ता में आ जाती। लेकिन जब मथुआ समुदाय ने सोचा कि केंद्र सरकार ऐसा कोई कानून लाने में ज़्यादा अभिरुचि नहीं ले रही है, तो उन्होंने कहा हमको तो यहाँ रहना है, अदर टीएमसी को वो उन्होंने अपना वोट दे दिया। लेकिन अब ये कानून लाने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि इसका लोकसभा चुनाव पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, खासतौर से बंगाल में आप ये मान के चलिए 1 नंबर की पार्टी सबसे फर्स्ट इस बार बीजेपी होने वाली है। ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ और आप भरोसा रखिए कि ऐसा ही इस बार होगा कि बंगाल में बीजेपी नंबर 1 की पार्टी अब हो जाएगी। वैसे ममता ने इस कानून का विरोध पहले बहुत किया था, लेकिन अब ममता जी भी कह रही है कि हम सीए कानून को देखेंगे कि इसमें अल्पसंख्यकों के खिलाफ कोई अधिकार छीने तो नहीं जा रहे हैं, कोई कानून में प्रावधान तो नहीं है। यानी ममता जी की भी भाषा है वो बदल गई है, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि राम लहर और सनातन धर्म के खिलाफ बोलने का परिणाम क्या होता है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने ये जब नोटिफिकेशन जारी किया उसके बाद ओवैसी जी, आपके यूपी के सपा के अखिलेश यादव जी और भी छोटे मोटे कांग्रेस ये जो नेता है दिग्विजय सिंह जी, ये लोग इसका विरोध तो कोई कर नहीं पा रहे, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि मोदी जी ने ये अभी इसलिए जारी किया है ताकि लोकसभा में इसका फायदा उठाया जा सके। दोस्तों, आप जानते हो कि ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई लोकसभा में चुनाव की लड़ाई है, देश की लड़ाई नहीं। लेकिन अगर कोई पार्टी अपने चुनाव में बहुमत ज़्यादा लाने के लिए या उसका फायदा उठाने के लिए अगर कोई कानून लाती है तो क्यों नहीं लाएगी, क्यों नहीं वो फायदा उठाएगी? वो उठाना ही चाहिए। चुनाव लड़ रहे हैं, कोई खेल तो कर नहीं रहे हैं, हमारा लक्ष्य है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाना। ये हर पार्टी का होता है। आपके पास 1955 में ये कानून बन गया था, तो कांग्रेस ने क्यों नहीं फायदा उठाया? कांग्रेस अब तक ये कानून क्यों नहीं बना के लाई? क्योंकि कांग्रेस को लगता था इस कानून को लाने से हमारी सीटें कम हो जाएंगी, इसलिए नहीं लाई। बीजेपी को लगता है इसके लाने से अगर हमारी सीटें बढ़ती है, तो मैं इसको बीजेपी का लाना गलत नहीं समझता हूँ। और रही बात विपक्षी दलों की और ओवैसी की, तो उनकी तो आदत ही है कि बीजेपी कोई भी कानून अच्छा लाए जनहित में, वो तो उसका विरोध करेंगे ही, चाहे उसको देश को फायदा होता हो। इसलिए बीजेपी का इस समय कानून लाना मेरी नज़रों में कोई गलत नहीं है। दोस्तों, ये देश हिंदुस्तान इसका नाम है। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध अगर शरणार्थी के रूप में अपने पड़ोसियों से सताए गए हो, प्रताड़ित किए गए हो, तो कहाँ जाएंगे? हिंदुस्तान में नहीं आएंगे तो विश्व में ऐसा कौन सा देश है जो उनको शरण देगा? क्या सीरिया जाएंगे? क्या लेबनान जाएंगे? कहाँ जाएंगे? अतः ये देश उनका भी है। अगर वो आए हैं तो हमें उनको स्वागत करना चाहिए। वो अपना समझ के आए। ये तो मोदी जी को धन्यवाद है कि इतने साल बाद भी वो उस कानून बनाया। दोस्तों, आज वो लोग बहुत खुश हैं। ये कानून बनने के पहले उनकी क्या हालत थी? 10 साल तक तो उनको किसी तरह का कोई आवेदन करने का अधिकार ही नहीं था। 10 साल बाद सरकार कहती थी हम सोचेंगे। सरकार का कोई भी सहायता कर जो पॉइंट चलते थे, सरकार किसी भी तरह की कोई कानून लाती थी जिसमें पब्लिक को फायदा होता, वो उन पे लागू नहीं होते थे। उनको किसी तरह का कोई फायदा नहीं होता था। वो लोग अपना राशन कार्ड नहीं बना सकते थे, वो लोग यहाँ जमीन नहीं खरीद सकते थे, उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ सकते थे। सोचो वो लोग कितने दुखी थे। हिंदुस्तान आने के बाद भी आज उनको कितना सुकून मिला है, कितने खुशी हुए हैं। आज उन्हें उनका मेरी नज़रों में जो हक था वो उनको मिल गया है। दोस्तों, ये जो कानून बना है इसमें अब कोई ज़्यादा डिटेल नहीं मांगी जाएगी
ऑनलाइन इसका आवेदन चालू कर दिए गए हैं। आपको सिर्फ ये लिखना है उस पर आवेदन में कि आप हिंदुस्तान कब आए और अभी कहाँ रह रहे हैं और रहते हुए आपको हिंदुस्तान में कितना टाइम हो गया है। ये सारी पॉइंट्स आपको उसमें लिख के देने हैं। सरकार अपने हिसाब से जो आप लिखा है उसकी जांच करेगी, उसके बाद आपको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। दोस्तों, आज हम सब इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म के लिए काम किया है, उन्होंने हिंदू धर्म के लिए ये काम किया है। अमित शाह भी पूरी तरह धन्यवाद के पात्र हैं। इसके वो आदमी पात्र होंगे जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ चुके होंगे। ये जो कानून बना है ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, जैसा कि इसको प्रचारित करने का प्रयास किया जा रहा है, वैसे अब वो लोग सफल नहीं होंगे, क्योंकि अब आम मुसलमान भी समझ चुका है कि ये नागरिकता देने का कानून बनाया है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं बनाया गया है। केवल प्रताड़ित और सताए हुए पड़ोसी 3 देशों से आए हुए लोगों के लिए ये कानून बना है, और इस कानून में बाकी नागरिकता छीनने के संदर्भ में कोई भी किसी तरह का कानून या कोई धारा नहीं है। इस चीज को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। दोस्तों, पुनः एक बार मैं बधाई देते हुए आपसे निवेदन करता हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, वह सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम।